जी, एक गाड़ी जानकारी जैसे कि ये 7:30 तो जी बताइए। यानी कि 7:30 या शनि से परेशान करते हैं क्या? हाँ जी जी, आपकी कुंडली जो है वृश्चिक लग्न का जन्म है आपका, और वृश्चिक लग्न में जो शनि है और अष्टम स्थान पे आपका बैठा हुआ, अर्थात पहला प्रश्न आपका जो ये है कि केवल शनि परेशान करता है, तो ऐसा नहीं है। सभी ग्रह अपने समय में, जिसकी कुंडली में जिस प्रकार के ग्रह बैठते हैं जन्म के समय, उस प्रकार की अवस्थाओं में, उनकी महादशाओं में उन ग्रहों का असर होता है। अगर मान लीजिए मैं अब शनि की बात आपको छोड़ के थोड़ा मैं सूर्य की बात कर लूं, क्योंकि शनि की तो बताना ही आपका क्वेश्चन ही है वो, तो मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य जो है, यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य की डिग्री बहुत कम है और सूर्य नीच का है, तुला राशि का है और शत्रु क्षेत्रीय है, तो ये सूर्य आपको जो है एक काल पुरुष कहा गया है सूर्य को। और सूर्य आपका जो विल पावर है, आपकी जो आगे बढ़ने की ग्रोथ है, आपका जो आत्मबल है और आपका जो इमोशंस हैं आपके, और आपके कार्य करने की जो शैली है, इन सब में आपको परेशानी आएगी। प्राय लोग ये कहते हैं कि केवल शनि भर तंग करता है। मेरा ऐसा मानना है कि सभी ग्रह, जो ग्रह आपके जन्म के समय में कम डिग्री में है, दीप्त नहीं है, सुप्त है या अस्त हैं या वर्गीकृत हैं, ऐसे ग्रह जो उनकी जब महादशाएं अंतरदशा में आते हैं, योगिनी आदि की दशाओं में जब आग्रह आते हैं, तब इन दशाओं का हमारे जीवन में बृहद रूप से इसका असर हमको देखा गया। अब मैंने जैसे सूर्य का बताया, तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारे शरीर में प्राण है, सूर्य हमारे शरीर में पुत्र है, सूर्य जो है पिता है, सूर्य पिंड स्वरूप है, सूर्य ही जीवन है। और सभी ग्रह जो है सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। आज से द्वापर आदि युगों में सूर्य की प्रधानता विशेष बताई गई है। यानी सूर्य अस्त के बाद कोई भोजन नहीं करता था, और सूर्य उदय के बहुत पहले, माने भोर 4 बजे सब लोग उठ जाते थे, सूर्य की उपासना करते, सूर्य को अर्घ देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि सूर्य जीवन है, सूर्य प्राण का संचार करने वाला है। इस संसार में, सारे जगत में जो है, तमाम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी में जो है वो सूर्य जो है वो प्राणों का संचार करता है। तो सूर्य यदि आपका गड़बड़ है, तो आपका पढ़ाई में आपको जल्दी यश नहीं मिलेगा, पढ़ाई में आप ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि विल पावर हर जगह लगता है, आपके पास आत्मबल नहीं होगा, आप छोटे से छोटे कामों में बहुत आत्मबल खर्च करेंगे। तो इसके कारण सूर्य का हमारे जीवन में इतना ज्यादा प्रभाव है कि शनि तो केवल दंडाधिकारी होकर के अपने समय पर 7.5 अढ़ैया के अढ़ैया यानी होता 2.5 साल का, और 7.5 यानी होती है 7.5 साल की। 33 साल में एक बार ये क्रम जो है पुनः आता है। एक बार आपके ऊपर 7.5 होगी, दोबारा 7.5 अब 33 साल बाद आएगी, ये ध्यान रखिए। तो लेकिन बीच बीच में जो अढ़ैया है वो आता रहता है। शनि से कभी घबराना नहीं चाहिए। ये जरूर है कि शनि की जब 7.5 चले और आपको ऐसा समझ में आवे कि शनि हमको नुकसान कर रहा है, तो आपको सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। उस समय पापाचार से दूर हो जाइए, झूठ कपट व्यभिचार से दूर हो जाइए, नशाखोरी से दूर हो जाइए, और आप धार्मिक और किसी गुरु का संरक्षण प्राप्त करके, गुरु के संरक्षण में, उनके आदेशानुसार, उनके मार्गदर्शन में आप चलिए, तो आपका शनि जो है अशुभ शनि भी शुभ हो जाएगा। और उसके समय में महामृत्युंजय का जाप है, रुद्राभिषेक है, नमक चमक से रुद्राभिषेक है, या सादे रूप में भी रुद्राभिषेक है। आचार नहीं मिलते तो खुद रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं आप सामान्य रूप से। इस प्रकार करके अपन ग्रह की शांति करते हुए, शनि को प्रसन्न करते हुए 7.5 का 7.5 साल का जो एक चक्र होता है, उस चक्र को अपन गुजार सकते हैं।
अब आपका इसी में एक प्रश्न है कि क्या केवल शनि में तंग करता है, तो ये भी गलत है। मंगल पराक्रम का ग्रह है, शनि शौर्य का ग्रह है। सभी ग्रह अपने अपने समय में परेशान करते हैं। जैसे मैंने अभी देखा है कि ये एक कुंडली मेरे पास आई है, ये महाशय हैं हमारे चंडीगढ़ से हैं, और से इनकी जो कुंडली है मेष 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 लग्न वाली कुंडली। अब मेष लग्न की कुंडली है, तो ये इन्होंने पूछा है कि मेरी पढ़ाई कैसी होगी और मुझे जॉब कब लगेगी। इनका प्रश्न ये है शायद, इसमें जो मैसेज किया है इन्होंने। तो मैं इनको बता दूं कि इनका मेष लग्न में जन्म है और इनका जो केतु है वो बकरी है, राहु भी बकरी है, और केतु और राहु के बीच में जो है सभी 7-8 ग्रह विराजमान हैं, जिससे इनको सूक्ष्म चंडाल योग बनता है। क्योंकि गुरु राहु के मध्य है, राहु के पहले है, जिसके कारण कभी कभार जो है ये जातक अपने पिता का और दादा का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनसे दूर रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, और इससे केवल हानि अगर कुछ होती है तो एक ही हानि होती है कि जो स्नेह है, जो माँ बाप से जो ग्रोथ मिलना चाहिए, जो पैसे का सहायता मिलना चाहिए, वो उतनी नहीं मिल पाती है। अब ये तुला लग्न पड़ा है, इनके सप्तम भाव में तुला लग्न है, और तुला जो है ये सप्तम भाव में पड़ा हुआ है, तुला राशि है। इसका जो स्वामी है शुक्र है, वो सूर्य के साथ बुध और शनि के साथ बैठा हुआ है। ये जातक की पढ़ाई तो पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और पढ़ाई पूरी होगी, परंतु इसमें जो सूर्य है, वो सूर्य की डिग्री बहुत कम होने के कारण इसका जो पिता है वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। फिर इसके बाद देखो कि इसके साथ बुध भी बैठा हुआ और शनि भी बैठा हुआ है, तो बुध की स्थिति जो है इसमें बहुत अच्छी है। इनके बहनों की स्थिति बहुत अच्छी रहेंगी, और इनकी जो इनका जो साथ होगा वो जो है एक शौर्य वाले व्यक्ति के साथ इनका संग बनेगा, जिससे इनकी उन्नति होगी, और इनके शत्रु जो है वो हतोत्साह हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए फिर बढ़ेंगे और बाद में हतोत्साह हो जाएंगे। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में जो है, आपको सूर्य थोड़ा कमजोर है, इसलिए आपको सूर्य पूजा करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, और कौवा की जड़ को बुधवार और या शनिवार को निमंत्रण दे करके उस जड़ को ला करके रविवार की सुबह सूर्य की पूजा करते हुए और उसको गले में धारण करेंगे, इससे सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी। और दूसरा विषय ये है कि आप माणिक का धारण कर सकते हैं आप रविवार के दिन सुबह से लेकर के 7 या 8 बजे के अंदर, ये काम कर सकते हैं। तीसरा विषय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चौथा जो है कि आंख के पेड़ में आप जो है अर्घ देते समय वहां पर लाल चंदन के साथ आंख के वृक्ष का पूजन करिए। अब तो मैंने ये इनका जो चंडीगढ़ की जो ये कुंडली आई है इसको मैंने बताया। अब इसके बाद आपका जो और प्रश्न है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, जिनके प्रश्न आते रहेंगे उनके बारे में मैं चर्चा करता रहूंगा। तो कौन सा ग्रह सबसे कमजोर है? हाँ, कुंडली में जब कभी भी हो, जैसे आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो तुला राशि का है, जब सूर्य जो है तुला की संक्रांति में गया तभी आपका जन्म हुआ। तुला की संक्रांति में जन्म होने के कारण आपका जो सूर्य है वो तुला राशि का है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जो है, लगभग ग्रह उच्च के हैं और बलवान हैं, परंतु सूर्य जो है वो नीच का होने के कारण आपका जो ग्रोथ है, समय पर जो विकास है, वो जो है वो नहीं हो पाए, थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा समय लगेगा। इसलिए आपको सूर्य की बृहद पूजा करना चाहिए। सूर्योदय के पहले स्नान करके आदित्य हृदय स्तोत्र का 12 बार प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। गायत्री, यदि गायत्री माता का उपासना, गायत्री उपासना करना चाहिए, गायत्री हवन करना चाहिए, इससे आपको सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी।
अब मैं आपके गुरु की बात करता हूँ। गुरु उच्च का है, बुध उच्च का है आपका। बुध मंगल के साथ बैठा है, इसलिए ध्यान रखना कि बुध के साथ मंगल होने से और जो आय भाव में बैठा हुआ है तो उसके कारण जो है मंगल बैठने के कारण बुध में, बुध बहुत सेंसिटिव ग्रह है, उसके साथ मंगल बैठ जाने के कारण मंगल बहुत उष्ण है, गर्म तासीर का है, जिसके कारण त्वचा जल जाती है जातक की। ब्लड इन्फेक्शन होता है और त्वचा में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे दांत खाद खुजली है, धुआं है आदि प्रकार की, मतलब त्वचा में भिन्नता बनी रहती है। जी तो ये कारण बना रहता है, इसलिए आपको खान पान का ध्यान, सुबह उठने का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से यदि आप जीवन में चलते हैं तो ये फिर पुनः प्रश्न आया है